केंद्र सरकार ने भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए एक नई इलेक्ट्रिक वाहन ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी पर टेस्ला समेत दुनिया भर की दिग्गज ईवी वाहन बनाने वाली कंपनियों की नजर थी। नई ईवी पॉलिसी में सबसे ज्यादा जोर विदेशी निवेश को भारत में लाने पर है। भारत सरकार की नई ईवी पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम लाई गई है। इसमें टैक्स छूट भी दी जाएगी। नई ईवी पॉलिसी के तहत विदेशी कंपनियों को कम से कम 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 4150 करोड़ रुपए का निवेश भारत में करना होगा। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। पॉलिसी के अनुसार कंपनियों को 3 साल के अंदर भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और ईवी का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करना होगा, तो उसे इंपोर्ट टैक्स में राहत दी जाएगी। कंपनियों को 3 साल के भीतर प्लांट लगाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रोडक्शन शुरू करना होगा। साथ ही 5 साल के अंदर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन DVA को 50% तक पहुंचाना होगा, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में लोकल सोर्सिंग को बढ़ाना होगा। नई ईवी पॉलिसी के अनुसार कंपनियों को 3 साल के अंदर लगभग 25% और 5 साल के अंदर कम से कम 50% भारत में ही बने पार्ट्स इस्तेमाल करने होंगे। $35,000 यानी करीब 30 लाख रुपए कीमत वाली कार को भारत में इंपोर्ट करने पर 15% की कस्टम ड्यूटी देनी होगी, जो पहले $40,000 से कम कीमत वाली कारों के लिए 70% और इससे अधिक कीमत वाली कारों के लिए 100% थी। यानी टेस्ला जैसी कंपनियों के लिए भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों को लाकर बेचना आसान हो जाएगा। हालांकि इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। कंपनियों के लिए नई ये पॉलिसी सिर्फ 5 साल के लागू है। कंपनियां 1 साल में सिर्फ 8,000 यूनिट भारत लाकर बेच सकेंगी। 5 साल में कुल 40,000 यूनिट्स ही इंपोर्ट कर भारत में बेच सकती हैं। इंपोर्ट की गई कुल इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जितनी भी ड्यूटी की रियायत मिली है, उसकी भी एक सीमा होगी। वो कंपनी के कुल निवेश या फिर 6,484 करोड़ रुपए जो भी कम हो, वो लागू होगा। कंपनी द्वारा की गई निवेश प्रतिबद्धता को छोड़े गए कस्टम ड्यूटी के बदले में बैंक गारंटीड देना होगा। योजना दिशा निर्देशों के तहत परिभाषित न्यूनतम निवेश मानदंडों को पूरा न करने की स्थिति में बैंक गारंटीड लागू की जाएगी। यानी अगर टेस्ला भारत में अपनी गाड़ियां बेचना चाहता है तो उसकी इजाजत उसे होगी, लेकिन शर्त ये है कि उसे भारत में अपना प्लांट भी लगाना होगा और DVA की शर्तों का पालन भी करना होगा। तभी उसे अपनी कारों को भारत लाकर बेचने पर ड्यूटी में रियायत मिलेगी। टेस्ला कारों की बात करें तो टेस्ला की सबसे सस्ती कार मॉडल 3 की कीमत अमेरिका में $36,000 से शुरू होती है। एक बार चार्ज करने पर 430 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है। इसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 5.8 सेकंड में 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। मॉडल Y कारों की बात करें तो यह कार 7 सीट वाली गाड़ी है। इसकी कीमत अमेरिका में $40,000 है। यह एक बार चार्ज होने पर 390 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है। इसकी टॉप स्पीड 230 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 6.6 सेकंड में 96 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकता है। लेकिन टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए यह नई ईवी पॉलिसी एक झटका है। यह घरेलू दिग्गज ईवी आयात पर टैक्स छूट देने की मुखालफत कर रहे थे। इन कंपनियों का मानना है कि टैक्स घटने से ग्लोबल कंपनियों को महंगी ईवी कार भारत में लेने में आसानी हो जाएगी और भारतीय कंपनियों की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग घट सकती है, जिससे इनका नुकसान हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।